हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये मंथली रीडिंग होने वाली है। आपके लिए जुलाई मंथ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके, तो बहुत ही सब्र के साथ इस रीडिंग को सुनिएगा। और यस, हर बार की तरह ये जो रीडिंग है ये एलिमेंटल रीडिंग होने वाली है। आपको अपने एलिमेंट को चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी राशियां भी होंगी, तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी पायल को चूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले नंबर पर है हमारे पास फायर एलिमेंट, जो कि दर्शाता है लियो, सेजिटेरियस, एरीज के साइन को। ओके, दूसरे नंबर पर है एयर एलिमेंट, जो कि दर्शाता है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी को। तीसरे पर है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और फोर्थ पर है वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अगेन सारे जो टाइम स्टैम्प्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो इनकी पाइल्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और पिंड कमेंट में भी मिलेगी। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्कैमर्स से बचिए। कोई भी पर्सन आकर कहता है ये नंबर ले लो, ये लिंक ले लो, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सारे के सारे जो हैं स्कैमर्स हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए। और क्या कहें, मतलब मन दुखी भी होता है, लेकिन बार बार जब मैं इस बात को कहती हूँ, यही मकसद होता है कि प्लीज़ आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे इतनी ईमेल्स आई हैं, नाज क्या आपने ये नंबर भेजा, क्या आपका ये नंबर है ना। तो एक बात जान लीजिए कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरी वेबसाइट है, उसी पर ही बुकिंग्स होती हैं। वेबसाइट का नाम www.shinyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिंड कमेंट में भी। ओके, इसके अलावा मैं और कहीं पर भी कोई बुकिंग नहीं लेती हूँ। मैं कभी किसी को सामने से जाकर ये कभी नहीं कहूँगी। कोई टैरो रीडर नहीं सामने से कहेगा कि मुझसे ये ले लो, मुझसे वो बुक करवा लो। आपको वैसे कमेंट में तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। जिसको चाहिए बुक करना है सेशन, वो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, डिटेल्स को रीड करें। 2 मिनट से भी कम समय लगता है डिटेल्स को रीड करने में। तो प्लीज़ इन स्कैमर से बचिए। अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो ऐसे झांसे में फंस रहा है, कमेंट सेक्शन में जिम्मेदारी समझिए अपनी, कि आपका कर्तव्य बन जाता है कि उस पर्सन को कहना कि ये स्कैमर है, इसके झांसे में मत आओ, इसकी बातों में मत आओ, बल्कि उसको आपको रिपोर्ट करना है उस कमेंट को जो जिसमें वो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। और यस, पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट पर बुकिंग होगी। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और क्या, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि जुलाई का महीना भी आ गया। ये साल कब आया कब गया पता ही नहीं चला। 6 महीने बस बाकी है, फिर नया साल आ जाएगा। तो आई होप कि आपके पास ये जो 6 महीने बाकी हैं, इसमें आप और भी अपना जोश दिखाएं, अपनी हिम्मत दिखाएं और बस कमर कस लें अपनी और अपने गोल्स को अचीव करें। और यही प्रार्थना माँ के चरणों में है, माँ सरस्वती के चरणों में है। मैं अपने लिए भी यही इंटेंशन सेट करती हूँ और आपके लिए भी, कि खूब तरक्की मिले, खूब हमें भाग लगे, हैप्पी मनी को हम अट्रैक्ट करें, हैप्पी रिलेशनशिप्स को हम अट्रैक्ट करें, क्योंकि हम सभी वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, राइट। तो यस, मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहें। और इसी इंटेंशन के साथ अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर फायर एलिमेंट को चूज किया है, आपके जोडिएक साइंस हैं लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। तो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो यस, पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ एंजल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जिसके ऊपर लिखा है ट्रांजिशन। Wow, we have 3 of hearts, 3 of cups, joy. Oh my gosh, we have 10 of cups, 10 of hearts, culmination. The Emperor, father.
Wow, we have the world card, the universe, expansion. माई गॉड, फायर साइंस, ये मंथ तो बहुत सारी प्योरिफिकेशन की एनर्जी को आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जैसे कोई चीज़ धुल रही हो, साफ हो रही हो। अगर आप बहुत ही लो वाइब्रेशंस, खास करके डिप्रेस्ड या बहुत ही लोनली महसूस किए हो पिछले कुछ दिनों में, आई थिंक इससे इस पूरी सिचुएशन में एक राहत है आपके लिए। जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं या अनवांटेड इमोशंस होते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, आई थिंक उनको यहाँ पर रिलीज करने में यूनिवर्स और मदर अर्थ गाया की एनर्जी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको भी अपनी तरफ से अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना है। ओके, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, सफाई को अच्छे से समय देना है। अगर आप कहीं बाहर बगीचे में कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं और बाहर ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप खाएं या इस्तेमाल करें, उसके पैकेट को ऐसे ही रास्ते पर नहीं फेंकना, उसे डस्टबिन में फेंकना है। बाहर भी साफ सुथरा रखना है और अपने घर को भी साफ सुथरा रखना है। जितना आप इस भाव में टैप इन करोगे, इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करोगे, आप ये देखोगे कि यूनिवर्सल एनर्जीज भी कैसे आपके जीवन में जो कचरा भर रहे हैं लोग, उनको क्लेंस कर रही है, उनको आपके जीवन से बाहर कर रही है। ओके, तो क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी बेसिकली ये बात करता है कार्ड को क्रिएट करना। जो आप यूनिवर्स को करने को कह रहे हैं वो आपको खुद भी करना है, तभी वो एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से भी आपके जीवन में आएगी। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंथ होने वाला है आपका। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देख रही हूँ, खास करके 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स से। ये बहुत इमोशनल करने वाली ब्लेसिंग्स हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपकी रूट्स आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी किसी विश को मांग रखा था आपने कि ये विश पूरी हो जाए, आई थिंक वो विश पूरी होने वाली है और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ये खास करके किसी के रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है या प्रेगनेंसी के बारे में हो सकता है। ओके, तो जिसके लिए मैसेज है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड होता है, मूवमेंट का, तो यस, इस मंथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। मैं इंपॉर्टेंट इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इस पर लिखा है ट्रांजिशन। ये जो भी मूवमेंट का सिलसिला है, ये कोई आम जैसे ट्रैवल नहीं है या ट्रांजिशन नहीं है। ये आप जहां भी जा रहे हो, पायल नंबर 1, इस जगह पर बहुत शोर है, लेकिन ये शोर काटने वाला शोर नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत बातें हो रही हैं, चहल पहल है, खिलखिलाना है। जैसे एक स्प्रिंग सीजन होता है ना, कैसे हम विंटर के सीजन से बाहर निकलकर नए कपड़े पहन रहे होते हैं, मौसम में बदलाव होता है, तो वही एक बदलाव है इस लोकेशन में, आप जहां पर भी ये ट्रैवल कर रहे हो। बहुत सारी थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और यही एनर्जी आपको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करेगी। तो ये ट्रैवल आपको करनी चाहिए और ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन आपकी लाइफ में साबित होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ को भी अवॉइड करते हैं, लियो फायर साइंस, जिन लोगों के लिए भी ये मैसेज है, मेक श्योर कि इस मंथ में आप अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक ख्याल कि मुझे भीड़ भाड़ को अवॉइड करना है, ये आपसे बहुत सारे सुंदर एक्सपीरियंसेस को छीन रहा है। ओके, तो इस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी है आपको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन भी वापस लौट के आ रहा है जिसके साथ आपका टेलीपैथी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आपकी। आपके मन में जो विचार है वही सेम विचार इसके मन में है। ऐसी कोई हिस्ट्री रही है इस पर्सन के साथ आपकी कि आप यहाँ से जो मैसेज टाइप कर रहे हो, सेम वही पर्सन वो टाइप करके भेज रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मेंटली आप बहुत एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड हो, और यही पर्सन वापस लौट के आ रहा है एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद लेकर कि ये ऐसा आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट किया जा सके। ओके, ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट भी हो सकता है, मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत ही मुंहफट हो सकता है कि इसे हर बात मुंह पर कहनी अच्छी लगती है, तो इसके ये कुछ साइंस हैं। और इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग है आपकी।
मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि ऑब्वियसली मिल्क एंड हनी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी की बात करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में जब जब आपके जीवन में खुशी आए, जो जो दिन आपको बहुत खुश रखे, खुशी आए, उस दिन आपको भरपूर रेस्ट लेनी चाहिए। जैसे ये जो खुशी वाली एनर्जी है, इसको आपको अपनी रेस्ट में, अपने आप को आराम देने में इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत रेस्टलेस रहते हो और कोई भी चीज़ जैसे आपको वो तसल्ली नहीं दे पाती है, और शायद आपके एक्सपीरियंसेस में एंग्जाइटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, फियर ज़्यादा होता है। तो उसी की वजह से अगर कोई ऐसी खुशी मिले आपको 10 ऑफ कप्स जैसी, जिसमें रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं और आपके करियर में भी आपको ब्लेसिंग्स दिख रही है, या फिर आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो उस ऊर्जा को, उस मोमेंट को खुद को रेस्ट देने में लगाइए। चाहे आप थोड़ी देर बैठ जाइए, प्राणायाम कीजिए, या लेट जाइए, या बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मसाज भी कर सकते हैं। ओके, तो हैप्पीनेस को रेस्ट के लिहाज से चैनल करना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में भी एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, एक पॉजिटिव बदलाव, जिसकी बहुत समय से आपकी इच्छा थी कि आपके पार्टनर में ये परिवर्तन आ जाए, या आपका ये फैमिली मेंबर जो है ये अपनी हट छोड़ दे, या ये जो जिद पकड़ के बैठे हैं, घमंडी हैं, इस घमंड को छोड़ दे। वही रिलेशनशिप में आपको एक बदलाव, ब्यूटीफुल बदलाव देखने को मिलेगा, और ये भी अपने आप एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आएगा। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा ना डेस्टिनेशन पर जो आपका फोकस है उससे थोड़ा सा हटने को कहा जा रहा है। पायल नंबर 1 कि जो मेन डेस्टिनेशन है उस पर मत ध्यान लगाइए, बल्कि जो जर्नी है, आप एक दूसरे को क्या सिखा रहे हो, फिर चाहे सामने आपकी कोई सिचुएशन हो, चाहे फिर कोई पर्सन हो, वो आपको क्या सिखा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने को इस मंथ में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है। मुझे आपकी अबंडेंस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है लियो। मुझे एक बहुत ही हैप्पी मनी, एक ऐसा आइडिया जो दिखने में या सुनने में इतना सक्सेसफुल ना लगे, लेकिन जैसे ही उसको अगर हम अप्लाई करें तो बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी एक्सपेंशन और बहुत सारी मनी आपकी तरफ आए। तो ऐसे चौंका देने वाला भी कोई आइडिया है जो आपको बहुत खुशी देने वाला है, और ख़ास करके करियर के लिहाज से मैं ये बात आपको कह रही हूँ। अगर कोई रूठा हुआ है आपसे तो उसको भी आप मना सकते हैं इस मंथ में, तो अपनी तरफ से वो भी एफर्ट लगाइए। ओके, और अगर आप किसी फादर फिगर के साथ डील कर रहे हैं, वो आपके खुद के फादर भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे आपने अपने पिता का दर्जा दे रखा है, आई थिंक इस पर्सन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी, और यही ब्यूटीफुल साइड आपके लिए एक नया ब्लूप्रिंट रेडी करने में आपकी मदद करेगी। कि हाँ, अगर आप ये देखते हो कि आदमियों में इमोशंस नहीं होते, ये पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, आपके दिमाग में ये परिवर्तन आए कि नहीं, उनमें भी इमोशंस होते हैं। या फिर मेरे पिता बहुत ही ज़िद्दी हैं, घमंडी हैं, नाज मेरी बात नहीं सुनते, मुझे रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं। आई थिंक इन सभी नेगेटिव इमोशंस में आप अपने पिता के या इस मेल फिगर की एक पॉजिटिव साइड को भी विटनेस करोगे, और ये आपके भीतर एक परिवर्तन लेकर आने में मदद करेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं चूक गया इनको समझने में, मैं इनको समझने में। आप में से जो लोग भी बिजनेस में हैं, आपके लिए ये मंथ में अगर आप फिर कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल बिजनेस ही हो, कोई भी बिजनेस है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में स्पिरिचुअलिटी का जितना आप सहारा लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन हो सकती है, ये प्रार्थना का सहारा लेना भी हो सकता है, ये उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ये बिजनेस जो बढ़ना है, ये शब्द बढ़ना, ये छोटा मोटा शब्द नहीं मैं बोल रही यहाँ पे, ये मुझे स्टार से ना किसी के लिए जैसे एक किस्म का ब्रेक थ्रू लग रहा है किसी के बिजनेस में, बिग एक्सपेंसिव एनर्जी, और क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की भी एनर्जी है, तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या फिर उस आइडिया के साथ जुड़े हुए हैं कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने आप को।
थ्री ऑफ कप से आपको अमूमन किसी पार्टी का या किसी गेट टुगेदर को भी इस मंथ में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टी पार्टी हो सकती है ये, लेकिन किसी किस्म की सेलिब्रेशन को अपने द्वारा बनाने की कोशिश कीजिए। कोई रीज़न मत ढूंढिए इसके लिए। और ये एनर्जी भी ना बढ़ेगी, 2 गुना और बढ़ेगी अगर आप अपनी तरफ से कोई सेलिब्रेट करते हो कोई भी चीज़। इस चीज़ की आप अपनी एग्जिस्टेंस को ही सेलिब्रेट कर रहे हो लेट्स जस्ट से, या फिर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, वो ऊर्जा डबल होके कोई और खुशी अपने आप से अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आ सकती है। तो मैं मतलब बोलती चली जाऊंगी फायर साइंस, लेकिन आपके मैसेजेस सच में ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मुझे और भी मैसेजेस देखने पड़ेंगे। लेकिन यस, ये मंथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। मैं जस्टिस की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। लीगल केसेस हैं अगर किसी के यहाँ पर, आपको कोई सहारा मिलेगा, कोई आसरा मिलेगा उस पूरी सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है यमस, ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड। मैंने जब से इस डेक को स्टडी करना शुरू किया है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं ऑब्वियसली इस डेक के, और मैं खुश हूँ इस कार्ड को देखकर, खास करके इस कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, वी हैव कुंडलिनी। तो स्पिरिचुअली डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो, खास करके अगर आपकी ईगो को आप खुद क्वेश्चन कर रहे थे, ईगो चेक, रियलिटी चेक अपनी करना, या फिर मैं मुझ में मैं कहाँ पर है नाज, आप सच में सही रास्ते पर हो और आपकी कुंडलिनी यहाँ पर जागृत हो रही है। खास करके आपका रूट चक्रा बहुत बैलेंस्ड रहेगा इस मंथ में। आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। और यमस से ये मेरे लिए एक किस्म का कार्ड कहता है कि आपकी सुपर पावर क्या है। क्या आप काइंड हो, क्या आप हंसमुख हो, क्या आप गिव अप नहीं करने वाले लोगों में से हो, या फिर आप लीडर हो। आपकी सुपर पावर क्या है, वो कौन सी ऐसी छवि जो दूसरों के ऊपर आपकी छाप छोड़ सके, पॉजिटिव छाप, वो क्या है। उसी ऊर्जा को चैनल कीजिए, क्योंकि आप एक किस्म का दर्पण का काम करोगे। सही मौके पर, सही जगह पर, सही पर्सन के साथ मौजूद होना, विच मीन्स कि उस पर्सन को उस मोमेंट में जिस पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पॉजिटिविटी आप में है, और वो पॉजिटिविटी आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का दिल टूटा हुआ है और उस पर्सन को राहत की, पीस की ज़रूरत है, तो आप एक पीसफुल पर्सन, वो ऊर्जा आप में मौजूद है, वो बीज आप में मौजूद है, तो उसी सुपर पावर को यहाँ पर चैनल कीजिएगा। ये करने से आप सिर्फ उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने ऊपर भी करोगे, क्योंकि आप अपने थ्रोट चक्रा को इजाजत दे रहे हो एक्सप्रेशन की, कि हाँ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपनी भी बहुत सारी जो बॉन्डेजेस हैं, या फिर वो कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कोई बुरी आदत हो सकती है, आपको भी बल मिलेगा उस बुरी आदत से बाहर निकलने का। तो अपनी सुपर पावर को चैनल कीजिए। और यस, अपना मूलाधारा चक्र आपकी बहुत आपका स्ट्रांग रहेगा इस मंथ में। तो कोई भी एग्रेशन है, खास करके आपका एग्रेशन, उसको आप भी रिलीज कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको बात बात पे गुस्सा दे रहा है, या कोई सिचुएशन के बारे में सोचकर आपको गुस्सा आ रहा है, आई थिंक आप उसकी हीलिंग कर सकते हो। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा बस कि हाँ, ये सिचुएशन अलग है और मैं अलग हूँ, थोड़ा सा अपने आप को जो आइडेंटिफाई आपने कर रखा है वो कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी आपको। और ये सिर्फ माइंड के साथ हो सकता है, इसके लिए कोई और जादू की छड़ी नहीं है। वी हैव एनिमल किंगडम, ओके, सोर्स, ब्यूटिफुल, and we have illusion। प्रेयर्स का सहारा लीजिए इस मंथ में। फायर साइन, आपकी दुआएं, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि दुआ करो क्योंकि दुआ कबूल होती है, वो तो सच है ही, वो तो पता ही है हमको, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस मंथ की जो वाइब्स हैं आपकी, पाइल नंबर 1, जैसे बहुत ही प्योर, डिवाइन, हाई वाइब्रेशन
और उसके लिए जितना भजन कीर्तन आप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, जो भी है वो कीजिए। सोर्स एनर्जी के साथ किसी को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये मेरे लिए नेचुरल एनर्जी, नेचुरल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने का भी कार्ड है। नेचुरल लाइट के साथ कनेक्ट होना, पंछियों के लिए पानी रखना, उनको पानी पीते हुए देखना। पानी रखना ऑब्वियसली प्रोसेस का हिस्सा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पंछियों को पानी पीते हुए देखना और वो आपके भीतर एक ऐसा एहसास जगाएगा कि हाँ, मैंने पानी रखा और इस पंछी ने आके पानी पिया। तो इससे को क्रिएशन की, या हम कैसे जुड़े हुए हैं ऊर्जाओं के साथ। आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई आपकी मदद कर सकता है। आप जैसे पंछी की मदद कर रहे हो पानी पीने में, और पंछी आपको एक अच्छी फीलिंग देने में आपकी मदद कर रहा है। तो वो ओरिजिनल एनर्जीज, वो नेचुरल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। इस मंथ में आप में से कुछ लोगों को एंजल्स भी विजिट करेंगे, लिटरली एंजल्स विजिट करेंगे आपको कोई ना कोई ऐसी महक, कोई जैसे पवित्र ऊर्जा होती है, कोई सुगंध आपको महसूस हो अगर बैठे बैठे कि हाँ, एकदम से ये महक कहाँ से आई नाज, तो वो एंजल्स विजिट कर रहे हैं आपको। और उनका मेन रीजन विजिट करने का यही है कि आपकी डिविनिटी को, आपके भीतर जो डिवाइन ऊर्जा है उसको और एम्पलीफाई कर सके, उसको और बढ़ा सके। यस, आपसे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मांगी जा रही है इस मंथ में। इल्यूशन से ये लेब्रियांथ की एनर्जी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ओके, हर जो दिख रहा है पहलू, जो हम देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वही सच हो। इस थीम को, इस थॉट को भी इस मंथ में चैनल करना पड़ेगा आपको। जो आउटर अपीयरेंसेस होती हैं उसको पूरा सच मत समझिए। बेसिकली ये कार्ड यही कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इल्यूजन में हैं यहां पर। और ये चीज आपके जो रिएक्शंस आप फटाफट से दे देते हो ना, उसमें एक ठहराव आए, इस वजह से इस मंथ में आपकी तरफ भेजी जा रही है। तो ये इल्यूजन मेरे लिए चैलेंज है। बेसिकली ये मुझे चैलेंजेस लग रहे हैं इस मंथ के। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एकदम से आंख मीच कर किसी के ऊपर भरोसा ना करें, या सिचुएशन को आंख मीच कर यस मत बोल दें। समझें, परखें, जानें। ओके, एनिमल किंगडम से यस, एनिमल्स जो होते हैं अपनी इंस्टिंक्ट्स उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही उनको सर्वाइव करने में भी मदद करता है। तो अपनी जो आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, आपके सेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की ये सूंघने की पावर, कुछ लोगों की देखने की नज़र बहुत पावरफुल हो सकती है। तो ऑब्जर्व कीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मंथ बहुत अच्छा है किसी एनिमल को भी अडॉप्ट करने का, क्योंकि एनिमल किंगडम की एनर्जी आ रही है। तो एनिमल्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एनिमल्स के साथ कनेक्ट होइए। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। राइट, ब्यूटिफुल। Oh my gosh, we have Bridget, you are a healer। मैं तभी पिक कर पा रही थी इस चीज़ को। आई नो मैंने ये मैसेज नहीं दिया आपको, बट ट्रस्ट मी, वो जो प्योरिफिकेशन वाली एनर्जी है ना, पाइल नंबर 1, वो जैसे ऐसी ही है। यहाँ पर भी वो ध्वनि जो होती है, पवित्र धुआं जो क्लेंस करता है। सो ये ऐसी कंफर्मेशन है इस पाइल के लिए कि यू आर अ हीलर। आप हील कर सकते हैं, तभी यहाँ पर वो सुपर पावर को भी चैनल करने को कह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये सुपर पावर आपकी हीलिंग एबिलिटीज हैं, आप लोगों को हील कर सकते हो। तो अगर आप अपनी कोई ऐसी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो इस मंथ में, जहाँ पर आप लोगों को हील करें, लोगों को अच्छा महसूस करवाएं, कोई डिविनेशन टूल भी हो सकता है जिसको आप सीखना चाहते हैं, वो सारे काम करना इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। और राइट से मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है कि आपका इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट पर्सन कौन है। सबसे फेवरेट पर्सन, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके मम्मा हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पर्सन है, कौन है। या फिर आप अपने आप में अपने फेवरेट पर्सन हो, ये भी हो सकता है ना, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन ये जो भी आपका फेवरेट पर्सन है, इसको लिखकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करना, इसको लिखकर अपनी बात कहना, इस मंथ में ये आपको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपको बहुत बहुत हेल्प देगी, आपको पर्ज करने में भी मदद करेगी। ओके, तो इस पर्सन को आप वो लेटर लिख सकते हैं। कूल योर इमोशंस, फुल मून इन एरीज। जिद और गुस्सा इस मंथ के अगेन चैलेंजेस में आपके मौजूद है। जिद और गुस्सा, और जो भी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है बहुत ज़्यादा, यही वो चीज़ है जिसे लेट गो करने की ज़रूरत है। ये लेकिन दामन ही इस वजह से नहीं छोड़ रही क्योंकि ये आपके गुस्से पर पल रही है। अगर कोई पर्सन आपको गुस्सा दिला रहा है तो ये जान लीजिए वो जानबूझकर ये कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा है आपको गुस्सा दिलाकर। आपके हार्ट पर भी असर पड़ रहा है, तो प्लीज़ वो मत कीजिए। ओके, और थोड़ा सा उसी प्योरिफिकेशन की ऊर्जा के साथ जुड़िए यहाँ पर और इस एनर्जी को रिलीज कीजिए। असेस द सिचुएशन। फिर से वही बात कि इमीडिएट रिएक्शन से बचिएगा, प्रॉमिसेस से बचिएगा, कमिटमेंट से बचिएगा। मैं एक चीज़ ये भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई अपना सच बताए, कोई सीक्रेट शेयर करे, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि वो सीक्रेट आप आगे चलकर रिवील ना करें। वो अच्छी आदत नहीं होती। तो चुगली से और गॉसिप से भी बचना पड़ेगा आपको। अब पाइल नंबर 1। ओके, आपके कुछ फाइनल कार्ड्स। वी हैव द विजन, ब्यूटिफुल। इस मंथ में जो ऑलरेडी आपके पास गोल्स हैं, ऑब्वियसली उनमें आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, नो डाउट। वो गोल्स आपके बिल्कुल सही ट्रैक पर रहेंगे। लेकिन ये कार्ड मुझसे कहता है कि इट्स टाइम कि आप एक नया गोल अपने जीवन में लेकर आएं। आप रेडी हो एक नए चैलेंज के लिए, एक नए गोल के लिए। गोल्स हमें कॉन्टिन्यूसली हमारे में इम्प्रूवमेंट लेकर आने में मदद करते हैं, है ना। और हम अपनी विल पावर और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी चैनल कर रहे होते हैं। तो यस, कुछ नए गोल्स बनाइए। ये कोई बॉडी से जुड़ा हुआ गोल हो सकता है, ये फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि एक बार जीवन में मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। इस चीज़ को भी आप अपने गोल की लिस्ट में, अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो। ओके, और आप में से कुछ लोग विजनरीज हैं। आपको कहा जा रहा है कि कम में सेटल मत होइए, आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो कम चीज़ों में अपने आप को सेटल नहीं करना है। यहाँ पर आप टॉर्च हो, वो मुझे ये बात कह रहे हैं कि ये पाल टॉर्च का काम करता है। आप रोशनी हो, तो ऐसे करियर पाथ के साथ जुड़ना भी, अगर आप करियर पाथ के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसे करियर पाथ्स जिसमें आप एक गुरु का काम करें, ऐसे करियर पाथ को चूज कीजिए, या जहां पर आप लीड करें, वो ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनली आपकी जो एफर्मेशन है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लेम भी कर सकते हैं, माय वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। यस, यमस की ही एनर्जी। आपके शब्दों में, आपके एक्शंस में ब्यूटी, कंपैशन और लव की ऊर्जा दिखनी चाहिए। इसको चैनल कीजिए। ओके, तो ये आपकी एफर्मेशन है एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। पाइल नंबर 1 इनसाइट्स मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एयर एलिमेंट को चूज किया है, आपके जो ज़ोडिएक साइंस हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो लेट्स सी। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ हार्ट्स, द पास्ट। Okay, we have 5 of trees, 5 of pentacles, limitation, 7 of stars, 7 of wands, faith. Wow, we have 7 of cups, choices,
And we have the moon card, illusion. Okay. पाइल नंबर 2 में आपको जो पहली बात आपकी रीडिंग के डिटेल्स में जाने से पहले एक मेन मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी कॉन्शियस रियलिटी के ऊपर, आपकी बाहरी दुनिया के ऊपर, आपके करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, जो भी चीज़ें आपके जीवन में इस वक्त मौजूद हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपके सबकॉन्शियस का साया है। आपके सबकॉन्शियस जो बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों ने पास्ट में आपको शेप किया, आपका बचपन, आपके ट्रॉमास, आपकी सक्सेस, आपके फेलियर्स, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम हैं, वो इस वक्त आपकी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो इस मंथ में स्पेसिफिकली मैं ये कह रही हूँ आपको कि बिलीफ सिस्टम को फोकस में लेकर आइए। आपको अगर किसी चीज़ पर विश्वास है, कोई चीज़ आपको सत्य लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्या आपने उसे पर्सनली रियलाइज़ किया है, या फिर वो रटी रटाई बात आपको किसी ने कही और आप उसे आंख मीच कर उस पर भरोसा कर रहे हैं? ये मंथ है खुद को क्वेश्चन करने का और खुद में झांकने का। ओके, तो यस, ये एक मेन मैसेज था। अब मैं आपके कार्ड्स की बात करना चाहूंगी। 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड, द पास्ट। ये मंथ में बहुत सारी चीजें पास्ट से लौट कर आएंगी, पाइल नंबर 2। ओके, अब आपके यहाँ पर आपके लिए मेन मैसेज क्या है कि पास्ट से बहुत सारी चीजें लौट कर जब आती हैं, जरूरी नहीं है कि हमें उन तमाम चीजों को वेलकम करना हो, है ना। पास से कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बचपन का कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ कोई सोल कनेक्शन रहा आपका, लेकिन किसी कारणवश आपका रिलेशनशिप उसके साथ खराब हो गया, लेकिन अब वो लौट कर आ रहा है, तो आप एक वेलकमिंग एनर्जी में है, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर पास्ट से कोई ऐसी चीज़ लौट कर आ रही है जो आपको तंग करे, आपके पर्पस से, आपकी हीलिंग से आपको दूर करे, तो आपका यहाँ पर क्या एक रोल आ जाता है कि आप अपने लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को एक्टिवेट करें। ये क्या है? बाउंड्री सेट करना, जो चीज़ आए उसे रिजेक्ट कर देना, नो कह देना। ओके, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज इस वजह से भी है क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आप किसी कार्मिक साइकिल को यहाँ पर एंड करोगे। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत पहले ही बदलाव मांग रही थी, 5 की ऊर्जा बदलाव के बारे में होती है बाय द वे, तो आप इसमें वो उसे रिजेक्ट करके आप कह रहे हो कि नो, तो वो साइकिल अपने आप में ही एंड हो जाएगी, जैसे आपके नो से ही वो साइकिल एंड होना है। ओके, तो ये पास से चीज़ें लौट रही हैं, बी माइंडफुल कि किन चीज़ों को वेलकम करना है और किन चीज़ों को बाय बाय कहना है। ओके, 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ कंफर्टेबल होंगे इस मंथ में। अगर आप HSP हैं, आप एनर्जी हीलर वर्क में हैं, ऐसे फील्ड में हैं, या फिर अगर आप बहुत आपको ऐसा टैग ही दे दिया गया है कि आप इमोशनल पर्सन हैं और ये चीज़ आपको तंग करती है, इस मंथ में आप इसे अपनी सुपर पावर बनाने वाले हैं। आप कहने वाले हो कि यस मैं हूँ इमोशनल, यस मैं हूँ एक काइंड पर्सन, और ये मेरी सुपर पावर है, मेरी स्ट्रेंथ है। और यही चीज़ आपके भीतर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है आपके खुद के बारे में। आप अपने आप को शायद बहुत ही लिमिटेड आइज के साथ देख रहे हो, पाइल नंबर 2, लेकिन मून की ऊर्जा बता रही है कि आप जितना आपको लगता है ना, उससे ज़्यादा गहरे हो आप, उससे ज़्यादा वो कनेक्टेड हो आप, वो जो हमारी जो सुपर कॉन्शियसनेस होती है उसके साथ। तो यस, एक बदलाव है अपने आप को अलग नज़र से देखने का। इस मंथ में आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी रिसीव होने वाले हैं, और ये जो भी पर्सन है ये आप ही की तरह एयर साइन हो सकता है। ये पर्सन ने जाने अनजाने में आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, या फिर कोई ऐसी बात मजाक में बोल दी, और
लेकिन ये पर्सन आपको गिफ्ट के साथ एक अच्छी फीलिंग आप में देने की कोशिश करेगा कि नहीं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको चेरिश करना चाहते हैं और वो अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने किसी सोल फैमिली मेंबर से भी कनेक्ट होने वाले हो। आपको ये इंस्टेंटली इस पर्सन से मिलकर ऐसे इंस्टेंटली लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है। फिर चाहे वो आप लव में देख रहे हो या फ्रेंड में देख रहे हो, वो आपके सिचुएशन पर निर्भर करेगा। ओके, लेकिन एकदम से ऐसे कि नाज ये मेरा सोलमेट है, मुझे पता है ये बात। जैसे आपका गट, आपके पेट में जैसे वो एनर्जी, जैसे एक होता है ना कि एनर्जी महसूस करने लगते हैं हम अपने पेट में, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि बटरफ्लाइज महसूस हो रही हैं, वैसा एहसास आपको इस मंथ में किसी पर्सन के द्वारा होने वाला है। आप मुझे किसी बहुत ही स्पिरिचुअल जगह पर भी जाते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर जैसे माथे पर तिलक लगाना, सर को ढक के रखना, अदब दिखाना, तो ऐसी जगह है। और आपको किसी नियम को फॉलो करने को कहा जाएगा यहाँ पर, और आपको मज़ा भी आएगा उस नियम को फॉलो करके। जिससे हम कहते हैं ना कि मंदिर में हाथ पैर साफ करके जाइए, चप्पल उतार के जाइए, सर ढक कर रखिए, ऐसे नियम को फॉलो करना। और ये चीज़ आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर या डिसिप्लिन लेकर आने में आपकी मदद करेगी। करियर के लिहाज से कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं, और ये चैलेंजेस मुझे लग रहे हैं बहुत सारे काम की वजह से। ट्री बहुत अच्छा है, उसमें हरी हरी पत्तियां भी हैं, लेकिन कितनी सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपका काम इस मंथ में बहुत बढ़ने वाला है, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप में एक चिड़चिड़ापन अपने करियर को लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आपको इससे बचना है, अगर इस एनर्जी से, तो अपने करियर के पर्पस के साथ जुड़िए। ये होगा इस वजह से क्योंकि आप कहीं ना कहीं कि ये मेरा काम है और इससे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपकी चाहतों की वजह से, ब्रांचेस का फैलना आपके चाहतों की वजह से। लेकिन चाहतों में आप उलझ सकते हैं, उसके लिए आपको अपने काम का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो कोई काम, उसके साथ जुड़ना। बहुत सारी लाइफ पर्पस एनर्जी है आपके स्प्रेड में। फाइनेंसेस के लिहाज से भी मैं आपसे कहूंगी सेव ज़्यादा कीजिए, पैसे बचा कर रखिए, सेविंग्स पर ध्यान लगाइए। ओके, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा है कि आप अपने बिल्स वगैरह नहीं कर पाओगे, सब होगा, सब अच्छे से होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फेथ का भी है। तो आपको जो चीज़ चाहिए, आपके विश्वास को रखा जाएगा, यूनिवर्स उसकी पूर्ति करेंगे। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कार्ड कभी कभी कहता है कि यस थोड़ा सा अगर आप रेकलेस हो रहे हो मनी के साथ, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने फाइनेंसेस को संभालिए। 7 ऑफ कप से बहुत सारी डिसीजंस या चॉइसेस भी इस मंथ में आपके सामने आ सकती हैं, और ये सारी चॉइसेस अपने आप में एक से बढ़कर एक होंगी। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर ही देखा कि आप ऑलरेडी बहुत एक बिजी एनर्जी में हो, तो और ऐड करना वो थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं होगा। इन केस आपका 24 आवर्स में पहले ही आपके आवर्स बुक्ड हैं काम के लिए कि इसमें मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे, तो नई जिम्मेदारियां लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एक मैसेज मुझे इससे ये भी मिल रहा है कि अपने आप को किसी की सेकंड चॉइस मत बनने दीजिए। पाइल नंबर 2, अगर कोई पर्सन आपको ऐसा महसूस करवा रहा है ना कि आप उसकी सेकंड चॉइस हो, वो पर्सन के साथ आपको अपना जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वो एक रेड साइन है आपके लिए। ओके, तो यस, इस एक बात का ध्यान रखिएगा। फेथ बहुत लगेगा इस मंथ में आपका, फेथ आपको जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हो, जिसमें आपको विश्वास है कि ये ईश्वर की जो ऊर्जा है ये मुझे रख लेगी। मुझे यहाँ पर गणपति की एनर्जी चैनल हो रही है कुछ लोगों के लिए, जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए ही होगा मैसेज, लेकिन दुख को हरने की ऊर्जा है गणपति जी की। तो यस, विश्वास रखिए, आपका जो भी दुख है उसे हर लेंगे ईश्वर, और फिर से ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। मून से कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज में भी एक इजाफा हो सकता है, और पॉसिबल है कि ये बहुत कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन चैनल करोगे ना,
कुछ लोगों के तो शायद ऐसा लगे कि ओ माय गॉश ये है क्या, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन हो सकती है और आपको थोड़ा सा एक वियर्ड नज़र से वो देखने की कोशिश करिए कि तुम बहुत वियर्ड हो बहुत भारी भारी बातें कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होगा, इसको आपको शेप देनी होगी। शेप देने के लिए आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ बैठिए। विजन्स आ रहे हैं तो विजन्स के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, स्टॉप कहना सीखिए, कहाँ पर चैनलिंग होनी है और कहाँ पर स्टॉप कहना है। तो उसके लिए ग्राउंडिंग एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो समय समय पर सर में तेल लगाना, सॉल्ट बैथ लेना, ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 वी हैव धर्मा। ओ माय गॉड, तभी यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी है। आपका धर्मा, आपका कर्मा, आपकी फिलॉसफी, आपके रीजंस कि नाज मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। आपके पास उस वाई का वो जो वाई है उसका एक आंसर होना चाहिए। ये बहुत सारा, ये इस मंथ में बहुत सारे लोग जो अपने लाइफ पर्पस की तलाश में भी है ना, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो। आपको पता लगने वाला है कि आप क्या काम करने को आए हो इस इनकारनेशन में। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, ये बटरफ्लाइज भी, यस आप रेडी हो कोकून से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में जाने में। आपके दिन बहुत स्पिरिचुअल गुजरेंगे। पाइल नंबर 2 मैं बहुत गॉड गॉडेस एनर्जी चैनल होती हुई देख रही हूं आपके दिन में। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस यहाँ पर रंगों के साथ जुड़ा हुआ है। रंगों को भरना, खूबसूरती को ऐड करना, क्रिएटिव फील्ड है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ओ माय गॉड, वी हैव सरस्वती। सो गॉडेस सरस्वती, यस आपकी मुझे ऑब्वियसली ये आर्ट की विद्या की देवी होती हैं, बट फॉर सम रीज़न ये मुझे इंट्यूशन का मेन मैसेज मिल रहा है इससे कि अगर आपको अपनी ऐसी इच्छा है कि मेरी इंट्यूशन बढ़ जाए या सिक्स सेंस मेरी अच्छी हो जाए या मैं अपने डिसीजंस को अच्छे ढंग से ले सकूं, वो ऐसी बुद्धि मुझे मिल जाए, माँ से प्रार्थना कीजिए। सरस्वती माँ इस मंथ में आपके मेन गाइड के रूप में काम करेंगे। और माँ से एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि माँ चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने, ज्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। तो सरस्वती माँ आपको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेंगे। इनके नाम का दिया लगाइए, इनसे प्रार्थना कीजिए, इनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके, लव बॉन्डिंग, एक लविंग जो रिलेशनशिप होता है किसी भी गॉड या गॉडेस के साथ हमारा, वो लविंग रिलेशनशिप माँ के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। इस मैसेज को छोटा मोटा मत गिनिएगा। Okay, my God, we have Devas, intuition. I swear to God, pile number 2. मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे ये मेरे लिए भी एक बहुत जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे लिए भी एक संकेत है कि मैं अपनी साधना के साथ सही ट्रैक पर हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे इंट्यूशन का ही मैसेज मिल रहा था और यहाँ इंट्यूशन का कार्ड है। एंड वी हैव फ्रीडम। सी देवास एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल। जितना मतलब पावरफुल शब्द होता है ना, उसमें 100 गुना और एनर्जी भर दीजिए पावर की। इतना पावरफुल कार्ड है ये, क्योंकि ये कार्ड बात करता है मास्टरी के बारे में, किसी चीज को मास्टर करना। और मास्टर करने के लिए पेशेंस का आप में गुण होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस के लिए आपका अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हायर सेल्फ ही है जो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकती है, राइट। तो और अगर हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो हमारे अंदर वो हम इम्पेशेंट बनते हैं, वो इम्पेशेंस आता है। तो देवास की एनर्जी ये सिर्फ इस मंथ की ऊर्जा नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ आपको। पाइल नंबर 2 पूरी लाइफ के लिए आपके, ओके। क्योंकि ये कार्ड बात करता है चोजन वंस के बारे में। ये बात करता है उन लोगों के बारे में जो
धैर्य के साथ किसी चीज को मास्टर कर सकते हैं और जाते जाते पीछे एक लेगेसी छोड़कर जा सकते हैं। आई डोंट नो आप अगेन मास्टर शब्द को कितना सीरियसली ले रहे हो, लेकिन किसी चीज को, किसी कला को मास्टर करना, उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करना, ये छोटी बात नहीं होती। खास करके अर्थ में ये एनर्जी बहुत रेयर है इस वक्त, क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, लोग इम्पेशेंट हैं, मूलाधारा चक्र उनका ब्लॉक्ड होता है। तो जब ऐसी ऊर्जा किसी के लिए आए, ये एक किस्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के समान है। ऑब्वियसली ये पोटेंशियल सभी में होती है, लेकिन कुछ लोगों की सोई हुई होती है। आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो। इस मंथ में कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी उठा लीजिए जो आपको खुशी दे या आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखे। उसे नियम के साथ करने की कोशिश करनी है आपको, एक नियम के साथ कि अगर मैंने 3 बजे का डिसाइड किया है तो मैं 3 बजे कुछ हो जाए मैं ये काम करूंगा। किसी चीज को बार बार इतनी बार रिपीट करना कि आप उसको मास्टर कर लो। तो देवास की एनर्जी उस चीज के बारे में बात करती है। और यहां पर क्लियर कॉर्ड्स की भी एनर्जी है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करती हूं इस मंथ में प्लीज क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल खरीदिए। अगर आपका कोई मन भी नहीं है ना, फिर भी मैं आपको ये इनकरेज करती हूँ, ये क्रिस्टल खरीदिए। ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद करेगा क्लैरिटी के लिहाज से। प्लस अगर आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम रोक रहे हैं, जिसकी हमने पहले मैसेज में भी बात की, उनको रिलीज करने में भी ये क्रिस्टल आपकी मदद करेगा। अगर इस मंथ में आपको किसी बीच पर जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सैंड है वहां जाने का मौका मिले तो वो भी आपको करना है। ये भी एक मैसेज है देवास की तरफ से। वो कह रहे हैं कि सैंड का टच चाहिए, तो अपनी हाथों में पकड़कर आप सैंड को ऐसे मुट्ठी में और फिर देख सकते हो उसको एक मेडिटेशन के रूप में कि कैसे वो आपकी मुट्ठी से धीरे 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 बाहर निकल रही है। ये सब चीजें एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने में मदद करेंगी। एंड यस, इंट्यूशन ग्रो कर रही है पाइल नंबर 2। इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है अपने ऊपर विश्वास दिखाने का। कोई इंट्यूटिव हिट मिलता है आपको, कोई गाइडेंस मिल रही है अपने आप से, डाउट मत कीजिए। एटलीस्ट एक बार इस मंथ में एक बार अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करके दिखाना। उसे भी तो लगे कि हाँ भाई मैं चैनल हो रही हूँ, तो ये तो विश्वास ही नहीं दिखा रहा। एटलीस्ट आप विश्वास दिखाओगे तो एक एनर्जी वो एक बॉन्डिंग बनती है हमारी हायर सेल्फ के साथ हमारी। फ्रीडम से चूज फॉर योर सेल्फ कि हाँ मुझे चूज फ्रीडम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए फ्रीडम चूज कीजिए, बॉन्डेज नहीं। और इसके लिए आप अपने पास्ट की किसी समझ को लगा सकते हैं कि हाँ पास्ट में अगर आपको पता है कि इस चीज़ को करने से कोई ये चीज़ एडिक्शन में बदल सकती है, ये चीज़ किसी बुरी आदत में बदल सकती है, तो यही चीज़ अगर इस मंथ में भी अपने आप को आपके सामने रखे तो आपको पता है कि इसको आपको नो कहना है, क्योंकि फिर अगर उसको यस कहा तो आपकी फ्रीडम को आपसे छीन लेगी। इस मंथ में एक्टिव भी रहिएगा। पाइल नंबर 2, जितना हो सके बॉडी को एक्टिव रखिए, लेजी नहीं रहना है किसी भी लिहाज से, ओके। और यस, उससे बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। वी हैव डिविनिटी। आप में से अगर कुछ लोग टैरो सीखना चाहते हैं या किसी और डिविनेशन टूल को सीखना चाहते हैं, आपके लिए ये साइन है कि आप रेडी हैं उस कला को सीखने के लिए। आप किसी डिविनेशन टूल को सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फॉरगिव। वाओ, ये कार्ड ऑब्वियसली इसका मैसेज बहुत सिंपल सा लगता है, क्योंकि फॉरगिवनेस के बारे में हम अमूमन टैरो रीडिंग्स में बहुत बात करते हैं, है ना। लेकिन ये कार्ड ये मुझे एक मेन मैसेज ये भी देता है कि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना, तब हम अपने आप को, अपनी पावर को भी दिखा रहे होते हैं कि हाँ देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। ये मैसेज हम अपने आप को दे रहे होते हैं। जैसे हमारी ईगो सेल्फ अपने आप को ही ये महसूस करवाने की कोशिश कर रही होती है, हम्बल होके, क्योंकि फॉरगिव करना इजी नहीं होता। तो इस मंथ में ऑब्वियसली किसी को भी अगर आप फॉरगिव कर सकें किसी भी लिहाज से, ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन को आप जानते ही हों। कभी कभी हम सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हम कहते हैं कि ओ माय गॉश, ये पर्सन कितना बुरा है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए इसके कर्मों की वजह से। तो उससे हमारे मन में विकार पैदा होते हैं, है ना। तो forgive, try to forgive, pile number 2।
इससे आपको अपनी पावर और नजर आएगी कि आप कितने पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। ये देवास की एनर्जी को भी आप ऐसे ही चैनल कर सकते हो। मधुबनी आर्ट भी कुछ लोगों के लिए आ रही है। शायद आप कोई मधुबनी आर्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर खुद बनाने के बारे में सोच रहे हो, रीस्टार्ट करना, ये भी आपके लिए साइन है कि आपको वो स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अटेंड टू द डिटेल्स एंड वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, तो सिंपल मैसेज, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में, इस मंथ में। सेल्फ लव को अगर देखना चाहते हो कि हाँ आप सेल्फ लव अच्छे से कर रहे हो या नहीं, दांत साफ है आपके, नाखून साफ है आपके, बॉडी क्लीन है आपकी, बाल अच्छे से बने हुए हैं आपके, बेड अच्छे से बना हुआ है आपका, चद्दर साफ है आपकी, ये सारी चीजें हमारे सेल्फ लव को दर्शाती हैं। ओके, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अटेंड टू द डिटेल से चीज़ों में थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड होने को कहा जा रहा है। आपको थोड़ी सी डेप्थ लेकर आइए अपने काम में, और आप उसके लिए रेडी भी हो क्योंकि इंट्यूशन यहाँ पर आपकी एक्टिवेटेड है। ओके, और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप इस मंथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का सोच रहे हैं, और ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकती है, उसके लिए भी मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिटेल्स को जान लें। आप उस पर्सन की भी जो एनर्जी एक्सचेंज है उसकी डिटेल को भी समझें कि आप उसको क्या दे रहे हो और वो आपको क्या दे रहा है। ऐसे डिटेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल कार्ड्स आपके वी हैव द ऑफरिंग। ओके, ये मेरे लिए एंसेस्टर्स की एनर्जी है, तो आपको एंसेस्ट्रल ऑल्टर बनाने को भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेन ऑल्टर ही होगा, छत पर उनके नाम के लिए पानी रखना, उनके नाम के लिए रोटला या कुछ भी ऐसे बनाकर रखना, लेकिन ऑफरिंग, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में भी विजिट करेंगे। ओके, और ये भी उनकी तरफ से एक साइन है कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं सक्सेस और ब्लेसिंग्स के लिहाज से। डोनेशंस करना और गरीबों की खास करके सेवा करना भी बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। ओके, और फाइनली आपकी जो एफर्मेशन है, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगन्स। ओके, ये एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाती है क्योंकि ये बात करती है कि न्यू बिगिनिंग्स का वेट मत करो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई। अब अपने आप को कन्विंस करने की, अपने ईगो माइंड को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि मेरी बिगिनिंग तो कब से स्टार्ट हो गई, मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं एक्शन लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं किरत करूँ, काम करूँ। बहुत ही इंपावरिंग एनर्जी है इस पूरे स्प्रेड की। तो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को चूज किया है, आपके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आपके लिए कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड है आपका ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये, एस ऑफ एंजल्स, जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स, विजडम। Queen of Pentacles, Nurturer. Oh, we have another Queen. Okay, Queen of Swords, Visionary. Page of Pentacles, Dreamer. Oh my God, we have Page of Swords, Mysticism. आप कार्ड्स देख रहे हो कैसे आए हैं आपके? एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ एक क्वीन है, यहाँ एक क्वीन है, यहाँ एक पेज है, यहाँ एक पेज है। बहुत ही मिररिंग एनर्जी और उनमें एक नई शुरुआत। मैं पहला मैसेज आपको यही देना चाहूँगी पाइल नंबर 3, अगर आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई,
और इस पर्सन के साथ आप कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे फैमिली मेंबर है। इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल, एक हीलिंग से भरी हुई न्यू बिगिनिंग है। और अगर आप अपनी ही तरह किसी अर्थ साइन के साथ भी डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये मैसेज इस सेम मैसेज इसी चीज़ के बारे में भी है कि इस पर्सन के साथ भी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, तो ये मंथ है नए स्टार्ट का, ब्लेसिंग्स का, बराबरी का, क्योंकि यहाँ पर बराबरी की ऊर्जा है, जस्टिस का। एंड फॉर सम रीजन क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, जो वर्गो की एनर्जी होती है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहना, जो बात कहना है उतना ही कहना, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ऐसी समझ में आप रहोगे इस मंथ में, जो कि ब्यूटिफुल एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यस, आपके कार्ड्स की बात करते हैं। पाइल नंबर 3, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स एक किस्म की ब्रेक थ्रू, एक फ्रेश स्टार्ट, जिसमें हमारे पास इनफ क्लैरिटी है किसी जर्नी को शुरू करने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल में जो हमारे पास क्लैरिटी होती है उसको दर्शाता है, नहीं। इनफ क्लैरिटी है, इनफ नॉलेज है हमें, और हम उसके बलबूते पर अपनी न्यू बिगनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लव और पीस को मैनिफेस्ट करने में लगाइएगा, इस क्लैरिटी को। अब बहुत प्यार, बहुत नर्चरिंग एनर्जी और बहुत ही काइंडनेस को डिजर्व करते हैं पाइल नंबर 3। और आपके पास जितनी भी क्लैरिटी है कि मेरे लिए क्या सही है नाज, मेरे लिए क्या गलत है, ये दो ही चीज़ें, जितना इसको बार बार सोचोगे, अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे, उतना ही इस पूरे मंथ में आप सुखी रहोगे, उतना ही लव और पीस की एनर्जी रिस्टोर होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि विंग्स हैं, ऐसे फेदर्स की एनर्जी है, तो एंजल्स एंजल्स के साथ भी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। एंजल्स आपको बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए इनकरेज कर रहे हैं इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ल्ड पीस की भी एनर्जी है। तो सिर्फ अपना ही नहीं, सभी का भला सोचना। अगर आप प्रेयर्स करने वाले लोगों में से हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, तो सरबत का भला, जैसे हम कहते हैं ना, कि सारी दुनिया के लिए भी प्रार्थना करना कि हर इंसान खुश रहे, हर जीव जंतु खुश रहे, पानी मिले, जल मिले, खाना मिले सभी को। ऐसी प्रार्थना को अपनी प्रार्थनाओं में, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसमें ऐड कीजिए। और ये इनकरेजमेंट मुझे एंजल से आपके लिए मिल रही है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचना शुरू करें, वननेस की एनर्जी में टैप इन करना। एंड आई थिंक यही इसी वजह से ये मिररिंग एनर्जीज भी है, अपने आप को दूसरों में देखना, और दूसरे जो है वो आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताने में मदद करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है। मैं एक चीज़ ये भी आपको कहना चाहूँगी पाइल नंबर 3 की कंपटीशन से बचिएगा इस मंथ में। किसी भी लिहाज से अगर कंपटीशन की भावना आए तो एक ही ख्याल अपने आप से कहना है कि मैं भी अच्छा हूँ और सामने वाला भी अच्छा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सामने वाला भी मेहनत कर रहा है। ओके, तो किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचना ऐसे। ओके, ये सब सोच से अगर आप किसी पर्सन के साथ एक बहुत ही रोमांटिक कम्युनिकेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन भी मुझे आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। ये 10 तारीख को हो सकता है, 11 को हो सकता है, 17 को हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन इस मंथ में मैनिफेस्ट हो। ओके, आप में से जो लोग भी राइटर्स हैं, आप में से जो लोग कलम के साथ या बोलने में बहुत अच्छे हैं, थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है आपका, आई थिंक इस एबिलिटी को और ज़्यादा इस्तेमाल करने को कह रहे हैं वो। ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा अपनी बातों को शेयर कीजिए, सामने रखिए। जितना ये सब करेंगे मुझे उतनी ही ब्लेसिंग्स, खास करके मनी में, खास करके आपकी अबंडेंस, पाइल नंबर 3, वो मुझे ऐसे बढ़ती हुई नजर आती है, जैसे नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक अकाउंट में जितने आपके नंबर्स हैं इस वक्त, वो नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप में से कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, ऑर्गेनाइज तो होना ही है, अपनी लाइफ में एक ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है,
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि अगर आपकी फैमिली या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई बिखरा हुआ है, कोई टूटा हुआ है, तो आप अपनी इस नर्चरिंग एबिलिटी को उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनको वो सहारा दीजिएगा। और ये भी आपके एंजल्स ही चाहते हैं कि आप इस तरीके से दूसरों का सहारा बनना शुरू कीजिए। जैसे एक पाथवे मुझे नजर आ रहा है कि आपके हाथों से कोई अच्छा काम होना है इन फ्यूचर, कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम। वो मुझे एक चीज ये बता रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, जो कि इस मंथ की ऊर्जा नहीं है, आने वाले कुछ मंथ्स की एनर्जी है। और वो ये है कि आप आने वाले समय में आवाज बनोगे, जैसे किसी की मरहम बनोगे। या तो आप पैसे दान करना शुरू करोगे बहुत सारे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी मनी आ रही है, या फिर आप बहुत सारे शेल्टर्स या गरीबों में जैसे हम चीज़ें बांटते हैं, ये सारे काम आपके हाथों से होने वाले हैं। इन फ्यूचर आप इतने केपेबल बना दिए जाओगे। तो अभी से ही उसकी वो सीड बोने की कोशिश है यहाँ पर। मैं डेफिनेटली एक कमिटमेंट भी देख सकती हूँ, खास करके शादी के लिहाज से। अगर आप शादी को लेकर रेडी हैं, आपकी उम्र है और आपकी फैमिली भी चाहती है कि आपकी शादी हो जाए, आई थिंक वो प्रपोजल्स हैं इस मंथ में आपके लिए। और ये बहुत ही काबिले तारीफ वाले कि हाँ ऐसी एनर्जी जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आप दोनों जैसे बराबर कपल, जैसे जो पावर कपल होते हैं, ये वैसी एनर्जी है। और क्योंकि इसमें इतनी मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है कार्ड्स में, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, तो ये फिर से इसी चीज़ को दर्शाती है कि जो ऑलरेडी आपके जीवन में है, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, आपकी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। ये मंथ बेसिकली ये है, ये कुछ नया अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं। और इन ब्लेसिंग्स के लिए जैसे थैंक यू कहना अभी बाकी है, ग्रैटिट्यूड शो करना बाकी है, तो वो कीजिए प्लीज। 2 पेजेस है यहाँ पर। ये मंथ बहुत अच्छा है कोई न्यू लेसन सीखने का, ओके। और उसके लिए आप कोई ना कोई किताब या किसी ट्रेडिशनल बुक्स जैसे होती हैं, कोई मैथ्स की या साइंस की, वहाँ से आप उस नॉलेज को ग्रहण कर सकते हो। या फिर ये कोई स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है। लेकिन अपने आप को इस मंथ में एक स्टूडेंट की नज़र के रूप में भी देखना कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ चीज़ को जानना है। फिर चाहे वो कोई सिंपल वर्ड हो सकता है कि ना सरेंडर करना कैसे, किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ सीखने का मौका मिले तो उसको, अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3। आपके ईमेल्स, आपके एसएमएस, आपके व्हाट्सएप, आपका फ़ोन भरा रहेगा। मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, दिख रही है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो आपको इनकरेज कर रहे हैं, मुझे खास करके अगेन मैं यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी ज़्यादा महसूस कर सकती हूँ। जैसे मुझे ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि आपको जैसे पिन पॉइंट करना है कि अगर आपके साथ कोई पर्सन बैठा है और वो किसी के बारे में कोई चुगली कर रहा है या किसी के बारे में कुछ मंदा बोल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस पर्सन को कहना है कि नो, ये सही नहीं है। किसी की निंदा ऐसे नहीं करते पीठ पीछे, किसी की चुगली ऐसे नहीं करते हैं, ओके। तो आप किसी के लिए एक टीचर का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से वही एक्सप्रेस करना होगा कि अगर माइंड में कोई चीज़ आपको ऐसे क्लिक की कि ये गलत है, बोलिए, कहिए, ओके। सामने वाला समझेगा उस बात को और अपनी गलती को एहसास में लेकर आएगा। ये मंथ बहुत सारा फन एनर्जी को भी चैनल करने का है। पाइल नंबर 3, फन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एक में है कि बस आप अंदर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, और एक है कि चलो बाहर चलकर कुछ करते हैं, खेलते हैं, सैर पर जाते हैं, तो उसको चूज़ कीजिएगा, ओके। फन को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। मदर फिगर्स, आपकी सिस्टर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस मंथ में। आपको इनको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करना है, खास करके अपनी बड़ी बहन या अपनी ममा। जैसे ये खास केयर मांग रही है ये ऊर्जा आपके जीवन में ना,
खास केयरिंग, जैसे कुछ हो सकता है कि शायद वो किसी चीज़ से गुजर रहे हों, राइट, तो आप उनको उसमें उभरने में उनका साथ निभा सकते हैं, उनको ये एहसास देना कि आप हो उनके लिए। ओके, आप में से जिन ओके, दिस इज फनी, आप में से जिन भी लोगों का वॉलेट खराब हो गया है, फट गया है, और आप कह रहे हो मैं अब लूँगा, मैं अब लूँगा, मैं अब लूँगा, और आप नहीं ले रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ ले लो। ओके, आपके एंजल्स लिटरली मुझे रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बंधु, पर्स फट गया है या ख़राब हो गया है या पुराना हो गया है तो उसको बदल लो। क्या अटैचमेंट पाल रखी है आपने? अगर आप में से कुछ लोगों का ये भी एक माइंड सेट है कि ये पुराना ही चाहे हो गया है नाज, लेकिन ये पर्स मेरा बहुत सारे पैसे को खींचता है या अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से मैं इसको लेट को नहीं करूँगा। बट आई थिंक ये एक मैसेज है कि ऐसे माइंड सेट से बाहर निकलिए विद द विजनरी एनर्जी। ये लिमिटेड माइंड सेट हो जाता है। जैसे जीवन भी है, हम आते हैं फिर हम चले जाते हैं, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। वैसे ही चीज़ें होती हैं टेम्पररी, उनकी टेम्पररी क्वालिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, चीज़ों को समय समय पर लेट गो करना सीखिए। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे खास करके आर्कएंजल गैब्रियल आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आर्कएंजल गैब्रियल ये भी चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ पर काम करें। जो लोग भी सिंगर्स हैं यहाँ पर, आपको और रियाज करना चाहिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं फाइल नंबर 3 के लिए। आत्मा, ओह वी हैव तपस, वाओ, तभी यहाँ पर ये क्वींस की एनर्जी है, क्योंकि ये है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप के साथ डिसिप्लिन में रहना, खुद पर काबू करने की कोशिश करना। जब खास करके कोई टेम्पटेशंस आती हैं, हमने कोई प्रॉमिस किया है अपने आप के साथ कि ओके मैं थोड़ी सी शुगर कम करूँगा, तो सामने लड्डू पड़े हैं, तो आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका नियम, आपका प्रॉमिस, आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी, उसको आपको लगाना होगा पाइल नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर तपस अगर आया है तो ये डेफिनेटली चैलेंजेस के बारे में भी बात करता है कि चीज़ें आपको लुभाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको उस जाल में फंसना नहीं है। ओके, और नियम के साथ ट्रेडिशंस को, संस्कारों को भी फॉलो करने को कहा जा रहा है आपको। अगर इस मंथ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऐसे कोई आमने सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें एक सिचुएशन बहुत मॉडर्न है और एक सिचुएशन बहुत ट्रेडिशनल है, संस्कार जिसमें हमारे होते हैं, हमारे असूल, तो आपसे कहा जा रहा है अपने नियम को, अपने ट्रेडिशन को चूज करना। पर चाहे मॉडर्न चीज़ कितनी ही सुंदर ही क्यों ना दिख रही हो, वो लुभाने की ऊर्जा होगी। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ बदलती हैं यकीनन, लेकिन कुछ संस्कार समय के साथ नहीं बदलते और बदलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान होते हैं। ओके, तो ये वही चीज़ है यहाँ पर। इस मंथ में एक ब्लॉकेज या चैलेंज आपका ये भी हो सकता है कि आप समय पर शायद काम इतना शायद बढ़ जाए आपका कि आप समय पर चीज़ों को डिलीवर ना कर पाएँ। तो अगर आपकी कोई ऐसी टाइम लिमिट है, कोई ऐसी सर्विस जो आप टाइम में देने का कोई प्रबंध है आपका कि 3 दिन में ये रीडिंग दूंगा फॉर एग्जांपल, या 3 दिन में ये फाइल सबमिट करूंगा, तो अपने आप से पहले ही उसका टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके इस मंथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप समय पर चीज़ें डिलीवर ना कर सकें, और ये थोड़ा सा आपके रुतबे पर असर डाल सकती है। तो वो नहीं होने देना, उसके लिए बस पहले से ही कह दो कि नहीं 3 नहीं 5 दिन में अब से डिलीवर होगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत काम है। ओके, आत्मा ये बात करता है सोल ग्रोथ के बारे में। ओके, आप डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आप अपने आप को भी और समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि अभी और बहुत जानना बाकी है। आपको सच पता है लेकिन अभी पूरा सच नहीं पता है। ओके, तो जहां पर आपको लगे कि चुप रहने की जरूरत है, चुप रहना। जहां आपको लगे कि सिर्फ मुझे सुनने की जरूरत है, वहां सिर्फ सुनना। ओके, क्योंकि अभी आप डेफिनेटली अलाइनमेंट में तो हो, लेकिन अभी और बहुत अलाइनमेंट में आना बाकी है आपके लिए। तो और साधना और मेडिटेशन और ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आईज हैं बहुत सारी,
अगर खास करके अगर आप किसी को जज कर रहे हो, पाइल नंबर 3, तो वही जजमेंट की आय को अपने ऊपर भी लगाओ और खुद से पूछो कि ये जो मैं इस पर्सन को जज कर रहा हूं, क्या यही विकार मेरे अंदर तो नहीं है? तो फिर आपको दूसरों से क्या लेना? अगर आप अपने आप में वो चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो अपने में करेक्ट करो ना, उस ऊर्जा को उस पर लगाओ, ना कि उसको वेस्ट करना है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नहीं करना। बल्कि ये तो आपको पिन पॉइंट करना है, अगर कोई आपके सामने ऐसा कोई करे, आपका कोई छोटा भाई बहन या परिवार में कोई पर्सन की, उसको टोको कि नहीं, ऐसी ये चीज़ अच्छी नहीं है, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। Yes, we have sacred wisdom. Wow, we have lightning. And we have tree of life. Okay. Yes, abundance में तो है इजाफा with the queen of pentacles and tree of life. आपके करियर में पॉजिटिविटी है, पैसे में बढ़ोतरी है, आपके जो एसेट्स भी हैं, आपका फर्नीचर, घर के बड़ा घर ले पाना, उसके लिए फाइनेंसेस में कुछ पैसे सेव कर पाना, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पैसे को लेकर चीज़ें इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में है यहाँ पर। और फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी रूट्स। सीक्रेट विजडम में आप यहाँ पर एक वाइट आवर देख सकते हो, राइट। और वाइट आवर यहाँ पर फिर से ये तभी आते हैं जब हमें चाहे ये मेन मैसेज कैसे है कि अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है, दैट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। मैं एक दिन एक रीडिंग में भी ये मैसेज दे रही थी, और वो यही था कि कभी कभी कुछ किताबें होती हैं जिनके पन्ने पीले पड़ जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनके भीतर जो ज्ञान लिखा हुआ है, जो दर्ज है ज्ञान, वो भी धुंधला गया है या पीला, वो अब भी वो प्रेजेंट टाइम में भी उतना ही पावरफुल होता है। तो चीज़ों की उस चीज़ों के उस पहलू से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। कोई चीज़ पुरानी है तो ज़रूरी नहीं कि वो बुरी ही हो। अगर ऐसे माइंडसेट में अगर आगे हो किसी वजह से, कोई अंधविश्वास भी हो सकता है आपका, तो उससे बाहर निकलने को ये वाइट आवर की एनर्जी है यहाँ पर। सीक्रेट विजडम, कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी है यहाँ पर, और आपको उनके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, उनकी सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ। आप गूगल कर लेना, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और उसे अपने ऑल्टर में रख सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। लाइटनिंग, ये सडन चेंजेस के बारे में बात करता है कार्ड, एंड आई फील लाइक कि इस पूरे स्प्रेड में अगर कोई सडन चेंज के साथ डील कर सकती है एनर्जी, तो वो क्वींस की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल के कार्ड हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई आपको ऐसे क्विकली कोई एक्शन लेना है, क्विकली कोई किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉमिस देना है, तब अपनी इन एबिलिटीज़ को चैनल कीजिएगा, विजनरी और नर्चरिंग एनर्जीज, कि ये सडन चेंज को मैं कैसे नर्चर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इस सडन चेंज को लेकर मेरा विजन क्या है, ये मेरे फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। ओके, तो ये दोनों क्वींस की एबिलिटीज़ को आपको चैनल करना चाहिए। ये बेसिकली टावर मोमेंट ही है एक किस्म का। राइट ऑर्डर, माय गॉड, आपके कार्ड्स में एक मैसेज तो सच में बार बार है कि हायरोफेंट एनर्जी, रूट्स की एनर्जी, ट्रेडिशंस, फिलॉसफी, संस्कार हमारे जो हम पीढ़ी दर आगे भी चलाते हैं, अच्छी बातें, ये बुरी बातें नहीं है, ये अच्छी बातें हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप अपने बाहर की दुनिया में एक राइट ऑर्डर चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हों, तो आप कितने बैलेंस्ड हो अपने माइंड सेट में, आप अपनी बातों पर कितना टिकते हो, कि आज अगर आपने ये बात बोली है तो कल भी आप उसके साथ टिक रहे हो, या फिर आप अपना कोई स्टेटमेंट बदल रहे हो। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको बदलाव की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बाहर भी राइट ऑर्डर में आएंगी। स्टैंड लेना सीखो, पाइल नंबर 3। अर्थ मैजिक, ओके, सो ये कार्ड बात करता है नेचुरल चीज़ों के साथ मैजिक क्रिएट करने के बारे में। अगर आप दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं तो कुछ लोगों के लिए संकेत है कि घर की जो औषधियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, माँ के, नानी माँ के, दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं, वो ही आपको काफ़ी हील कर सकते हैं। तो नेचुरल हर्ब्स,
नेचुरल मेडिसिन जो होती हैं तुलसी हो गया, इन सब चीज़ों के साथ काम करना चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें कोई मेडिसिनल पावर होती है, जैसे कुछ पौधे होते हैं ना जिसमें कुछ मेडिसिन की एनर्जी होती है, जैसे तुलसी हो गया, मिंट हो गया, रोजमेरी हो गया, अगर ये पौधे नहीं है तो इनको घर में लगाइए। ओके, इनको घर में लगाइए। आपके आंगन में ही जैसे हीलिंग एनर्जी का होना, वो उस ऊर्जा को क्रिएट कीजिए यहाँ पर। फाइंड बैलेंस या राइट ऑर्डर, और ये कार्ड बहुत मिलते जुलते हैं। वी हैव एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, खास करके जो चीज़ मतलब कि सामने वाले के ऊपर निर्भर करती है कि हाँ मैंने अपना सच बताया, तुम भी अपना सच बताओ, लेकिन वो नहीं बता रहा और आप इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं अब भी बताओ, अब भी बताओ, कि मुझे वो मत करो। जो चीज़ आपके हाथ में है वही चीज़ को आप कंट्रोल में कर सकते हो, राइट। जो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है उसको कंट्रोल करके क्या करोगे, एनर्जी वेस्ट होगी। और मैंने एक चीज़ अभी नोट की कि यहाँ पर भी मिररिंग एनर्जी है और यहाँ पर भी मिररिंग एनर्जी है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कार्ड कॉम्बिनेशन पहले कभी रीड किया है, टू बी ऑनेस्ट। 2 क्वींस और 2 पेजेस, और वो भी सेम सूट से, और यहाँ पर भी मिररिंग एनर्जी है जेमिनी की। यस, चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या उसका क्या कहना है, इस पर हमारा जोर है ही नहीं। वो सामने वाले का है ना, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है। तो उससे आप अपने लाइफ में फ्लो की एनर्जी को लेकर आ सकते हैं। और फाइंड बैलेंस से एक्सट्रीम में कुछ नहीं करना, बैलेंस रहना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ऐसी हिम्मत भी जुटाकर रखना है इस मंथ में। ओके, कुछ आखिरी कार्ड आपके हैं। हमारे पास है द फ्लेम, मन की जोत। ये बेसिकली मेरे लिए वही एनर्जी है। बाहर कभी कभी जीवन में अगर अंधकार आए भी, लेकिन अगर मन की जोत को हम जलाए रखें विश्वास के साथ, तो मजाल है किसी सफरिंग की कि हमको वो तोड़ दे, हो ही नहीं सकता। मुझे वो एक भजन यहाँ पर चैनल हो रहा है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। इसको सुनिएगा, इस शब्द को सुनिएगा, इस भजन को सुनिएगा। ओके, ये प्रेयर्स हम स्कूल में भी किया करते थे। यस, अभी इस रीडिंग को ख़त्म करके इसको सुनना, बहुत सुकून मिलेगा आपको। उसके लिरिक्स आपको इस पूरे मंथ में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग एनर्जी भी है, आई थिंक आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हील हो रहा है। आपके ट्विन फ्लेम हील हो रहे हैं या आप हील हो रहे हो, और आप एक नई बिगिनिंग, एक नए पिनाकल के लिए, एक नई स्टेज के लिए रेडी हो। आपकी फाइनल जो एफर्मेशन है, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, और यहाँ पर है अर्थ मैजिक। सो यस, अर्थ के साथ कनेक्शन, प्लांट्स, ट्रीज, सैंड हो गया, हवा, नेचुरल एनर्जीज, इनके साथ अपने कनेक्शन को बनाइए। सो ये आपकी एफर्मेशन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग खत्म होती है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर वाटर एलिमेंट को चूज किया है, आपके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आपके लिए कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, बोल्डनेस। नाइट ऑफ हार्ट्स, जो कि है नाइट ऑफ कप्स, रोमांस। Ooh, we have the turnaround, the tower, revolution, Knight of Wands, adventurer, and we have the wheel of fortune, breakthrough. So tower or the wheel of fortune, much needed change.
जैसे कोई कह रहा हो इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, इनफ इज इनफ, मेरी बस होगी नाज, और मुझको अब ये मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे ये ब्रेक थ्रू चाहिए। तो यहाँ पर एक चेंज है, लेकिन ये चेंज जैसे कोई बहुत तंग होकर पहुंचा है इस चेंज तक, लेकिन एटलीस्ट चेंज है। यहाँ पर 2 नाइट्स भी हैं, तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको बहुत मदद करेंगी, क्योंकि नाइट्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, राइट। सो यूनिवर्सल एनर्जीज भी वो चीज़ें अलाइनमेंट में बिठाएंगी इस मंथ में आपके लिए। सही समय पर सही जगह पर मौजूद होना, सही लोगों के साथ सही समय पर सही बात कहना, और आपको विल पावर भी प्रोवाइड करते रहना। आपकी विल पावर के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, जिसकी वजह से आप कहोगे कि यस, मेरी नेक्स्ट जर्नी पर मुझे फोकस करना है, फिर चाहे उस पर मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना लगानी पड़े। आप बहुत मेहनत करने वाले हो पायल नंबर 4 इस मंथ में, और वो दिखेगी आपकी, बिल्कुल दिखेगी। तो यस, आपके कार्ड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसके ऊपर लिखा है बोल्डनेस। तो थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा आपको इस मंथ में, खास करके अगर आप किसी डिसीजन को लेने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहे हो। करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, और ये करूं कि ना करूं की एनर्जी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज या कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प है आपके लिए, कि बाहर की दुनिया में ही कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई शायद कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है, या फिर कोई आपके इर्द गिर्द का ही कोई पर्सन कोई ऐसी बात बोल देगा कि आपको वो क्लिक हो जाएगा कि ओके, वही चीज़ कि इनफ इज़ इनफ, अब मुझे यहाँ पर डिसीजन लेना है। और उसमें आप बहुत बोल्डनेस के साथ अपना रोल जो है वो अदा करोगे। सो डिसीजंस हैं, दो रास्तों में से एक रास्ते को चूज करना। एक प्रॉमिस आपसे ये भी दिया जा रहा है इस कार्ड से कि अगर आप एक रास्ते को चूज करके दूसरे रास्ते को छोड़ते हो, बट दैट डजंट मीन कि वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी फिर वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। उस काम को करने का भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन शायद कुछ समय के बाद। कुछ लोगों के लिए वो अक्टूबर के मंथ में वो चीज़ वापस लौट के आ सकती है। तो अगर आप इस डर में हो कि पता नहीं मुझे ये काम करने का वापस मौका मिलेगा या नहीं, अगर मैंने इसे चूज कर लिया तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ओके, आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्सल हार्ट, यहाँ पर जैसे स्टार में छोटा सा एक हार्ट है, यूनिवर्सल हार्ट जो कि वननेस की एनर्जी है, उसके साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। इसी एक ख्याल से वो मुझे कह रहे हैं कि बहुत सारे सल्यूशंस मिलेंगे आपको। शायद आपके जीवन में जो झगड़े हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो तू मैं जो हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि आप अपने आप को बेहतर देख रहे हो और सामने वाला अपने आप को बेहतर देख रहा है, और उस प्रोसेस में आप एक दूसरे की निंदा कर रहे हो। लेकिन अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो यूनिवर्सल हार्ट, वननेस की एनर्जी की, उसमें भी प्रकाश है, मुझ में भी प्रकाश है, उसमें भी कोई अगर कोई कमी है तो मुझ में भी कोई कमी है। ये एनर्जी भी आपको थोड़ा सा हील होने में आपकी मदद करेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं और ऑन ऑफ चलता है, लेकिन इसके बावजूद प्यार नहीं खत्म हुआ आपका इस पर्सन के साथ, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ही इंटरनल हीलिंग चलेगी। ओके, आप दोनों की ही अपने अपने जो ट्रॉमा है, खास करके मदर को लेके, माँ को लेके, इन दोनों की आपकी अपनी इंटरनल हीलिंग चलेगी और इस पर्सन की अलग चलेगी। और उस वजह से भी मैं आप दोनों में एक पॉजिटिव लव एनर्जी फ्लो होते हुए देख रही हूँ कि अब आप एक ऐसे ऑन ऑफ में ऐसे झगड़ नहीं रहे हो या फिर रेजिस्टेंस में नहीं हो। आप अपने प्यार को भी कबूलोगे, खास करके अगर ये पर्सन आप ही की तरह कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस या फिर लियो, सैजिटेरियस, एरीज हैं। ओके, कुछ लोग बहुत ही फिजिकल लव को अगर ढूंढ रहे हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ बुरी है, वो आपको पता होगा आपको उसको कैसे देखना है, लेकिन मेन मैसेज इसी चीज़ के बारे में है कि प्यार को सिर्फ तन तक सीमित मत रखिए।
किसी के मन तक पहुंचने का भी एक सफ़र होता है, और उस जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करने को कहा जा रहा है आपको। किसी के दिल को पहचानिए। अगर किसी रिलेशनशिप की शुरुआत तन से भी, फिजिकल सिस्टम से ही, कि हाँ फिजिकली वहाँ से ही हुई है, तो अब समय है किसी के मन को भी जानने का, उसी पर्सन के दिल में क्या छुपा है, वो दिल से कैसा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये डिसीजन किसी के लिए शादी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचरर और रोमांस से मुझे रिलेशनशिप की भी बहुत वाइब्स मिल रही हैं, एक नई जर्नी का शुरू होना, जैसे कि मैरिज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कुछ लोगों की डेस्टिनी में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ ऐसे इवेंट्स यहाँ पर आपके लाइफ में आएंगे जो पूरे प्लान्स ही बदल के रखते हैं, और खास करके आपकी अबंडेंस, आपकी करियर। ओके, या फिर आप किन चीज़ों पर पैसे को लगाने क्या सोच रहे हैं, ये कोई बड़ी रकम है, कोई बड़ी अमाउंट है, और एकदम से कोई ऐसा प्लान चेंज हो सकता है कि नहीं मुझे ये कोर्स नहीं, मुझे ये कोर्स करना है, कुछ ऐसा बदलाव है यहाँ पर। तो करियर में आप एक बड़ा बदलाव, बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन लेकर आए आपके स्वभाव में इनिशियली, लेकिन धीरे 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 आप उस एक्सपीरियंस की या उस इवेंट की जो पॉजिटिव साइड है उसको देख पाएंगे कि हाँ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर इस मंथ में आप फिजिकली किसी से मिलने का सोच रहे हैं और कोई आपको ऐसे कोई बात कहनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो इन पर्सन जो मीटिंग है उसको कैंसिल करना चाहिए, और जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन हो सकता है, एसएमएस, उसके साथ ही अगर काम हो सके कि हाँ इस पर्सन को इन पर्सन मुझे मिलने की ज़रूरत ना हो, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही इस तक अपना ये मैसेज पहुंचा दूँ, तो आपको उस ऑप्शन को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि इस पर्सन की एनर्जी आपको ड्रेन कर सकती है। ये पर्सन अपनी ही किसी एनर्जी को आपके ऊपर थोप भी सकता है, कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी के साथ झगड़ा करके आया है और उस चीज़ का गुस्सा है, और आप इससे मिले तो उसने अपना गुस्सा जो है आपके ऊपर उतार दिया, उस पर्सन का गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया। तो अगर कोई ऐसा काम जो ऑनलाइन या किसी फ़ोन के माध्यम से ही अगर हो सकता है, तो उसी ऑप्शन को चूज़ करना, इन पर्सन मीटिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करना, खास करके अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसकी लाइफ में बड़ा तांडव आ रखा है ऑलरेडी। ओके, रोमांस से रोमांटिक फीलिंग्स बन रही हैं किसी के लिए। अगर किसी के ऊपर कोई क्रश है आपको, आई थिंक ये पर्सन को भी आप अच्छे लगने लगोगे इस मंथ में, और एक पॉजिटिव एक एनर्जी एक्सचेंज है, एक किस्म की न्यू बिगिनिंग है फ्रेंडशिप के लिहाज से, और धीरे 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 वो चीज़ और आगे बढ़ेगी और उसमें रिश्ते में एक शेप आएगी। लेकिन ये फ्रेंडशिप्स के लिहाज से या फिर एक स्वीट लव एनर्जी के लिहाज से भी ये मंथ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। द टावर से कुछ लोगों के पास अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को चैनल करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोग दरअसल ऐसे फैमिली से हो सकते हैं जहाँ पर फैमिली मेम्बर शायद टैरो में या एस्ट्रोलॉजी में या डिविनेशन के जो बाकी के टूल्स होते हैं उसमें शायद बिलीव नहीं करते, और उनके उसी वजह से आप अपनी एबिलिटीज़ को छुपा के रखते हो। लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यकीन हो जाएगा कि यस साइकिक एबिलिटीज़ सच होती हैं, टैरो सच है, टैरो हमें गाइड कर सकता है। और वही प्रोत्साहन आपको मिलेगा अपनी एबिलिटीज़ को चैनल करने में। तो डेफिनेटली यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी बहुत मदद कर रही हैं इस मंथ में। पाइल नंबर 4, खास करके जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शंस पे रख रही थी, फैमिलीज़ की हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स की हो सकती हैं, ये पैसे की भी हो सकती है, ये उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को अपनी फायर को चैनल करने को कहा जा रहा है। आपकी फायर आपकी क्रिएटिविटी में दिख सकती है, आपके काम में दिख सकती है, खास करके आपके काम की क्वालिटी में बहुत ही निखार सा आ जाता है जब हम इस एनर्जी को चैनल करते हैं।
हमारी जैसे लिखाई सुंदर होने लगना, या फिर हम चीज़ों को बहुत सुंदर सुंदर तरीके से रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यस, इस ख्याल के साथ भी जुड़िएगा इस मंथ में। कोई भी चीज़ है जिसे सुंदरता के साथ आप पेश कर सकते हो, उसको करने में अपना समय लीजिएगा। ओके, ट्रैवल भी है कुछ लोगों के लिए ये, और ये कुछ लोगों के लिए हवाई जहाज़ से ट्रैवल हो सकती है। शायद ये आपकी पहली ट्रैवल है, तो बहुत मज़ा करना, बहुत इंजॉय करना। ओके, और आपको मज़ा आएगा भी बहुत। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 4 के लिए। ओके, वी हैव सहस्रा। ओके, यहाँ पर है क्राउन चक्रा की एनर्जी। वाओ, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। और इसके साथ वो मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि इस मंथ में ना आपका कोई प्लान, प्लीज़ धैर्य के साथ सुनना। ओके, आपका कोई प्लान है यहाँ पर, और इस प्लान के ऊपर आपकी बहुत मेहनत लगी हुई है, लेकिन ये प्लान आपका एकदम से इसकी फाउंडेशन हिलने वाली है। मतलब कि इसका जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ये शेकअप बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होने में आपकी मदद करेगा। कोई बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ है इसकी फाउंडेशन के साथ, इस प्लान की, जो सही नहीं है, और उस बिलीफ सिस्टम का यहाँ पर टूटना, उसके ऊपर बिजली गिरना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर ये टावर की एनर्जी एक्चुअल में हेल्प का, क्लेंजिंग का काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ब्लेसिंग ये भी आ रही है कि इसके बाद आपके पास एक इससे भी बेहतर एक प्लान होगा, क्योंकि अब आपका क्राउन चक्र से आप एनर्जी को चैनल करोगे, तो यस, आपके पास एक बढ़िया प्लान होगा जिसकी फाउंडेशन ऐसे कमज़ोर नहीं होगी, ऐसे धुंधली सी नहीं होगी। आपको पता है कि आपकी रूट्स कितनी मजबूत हैं, और उसके ऊपर मैं कितने फलों को रख सकता हूँ, या कितनी ग्रोथ पॉसिबल है। माने कि जैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच में जाना, उस एनर्जी के लिए इस टावर मोमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को आंक रहे हो, देख रहे हो। क्राउन चक्रा में हम आई एम की मेडिटेशन को भी रिकमेंड करते हैं। तो आई एम, दैट्स इट। कोई और टैग नहीं देना अपने आप को। वो मेडिटेशन भी आपको बहुत सर्व करेगी यहाँ पर। प्राणा, ओके, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी लग रही है मुझे पायल नंबर 4 इस मंथ में, और फॉर सम रीज़न ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिक कर रहे हो दूसरों के इमोशन से। तभी मैंने कहा कि इन पर्सन मीटिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि आप लोगों की इमोशंस को ऐसे एकदम से ग्रहण कर लोगे और फिर आप एंग्शियस हो जाओगे। तो इमोशनल न्यूज़, इमोशनल मूवीज़, इमोशनल सॉन्ग्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी हावी हो सकती है। और आप प्राणायाम भी कीजिए, प्राणायाम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स है यहाँ पर। ओह, वी हैव इंटीमेसी। वाओ, कुछ लोग यूनियन में आने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो इंटरनल हीलिंग का मैंने मैसेज दिया कि आपके पर्सन की हीलिंग और आपकी हीलिंग, खास करके जो मदर के साथ जो ट्रॉमा जुड़ा हुआ था, और उसकी वजह से आप करीब आने वाले हो, आप एक होने वाले हो। आपकी इन्वॉल्वमेंट भी किन चीज़ों के साथ है, इस कार्ड से एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हो। क्या वो आपका मसला है या फिर थर्ड पर्सन का, दुनियादारी का मसला है। उलझे किस चीज़ में हुए, अपनी उलझन में उलझना वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरों के पंगों को अपना पंगा बना के जीना, उसमें कहाँ पर समझदारी है, राइट। तो अपनी इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान दो। सोल जर्नी, ओके, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर सोल कनेक्शंस में हैं, पावरफुल कनेक्शंस मैं खास करके कहूँगी, ऐसे कनेक्शंस जिनका एक पर्पस होता है जीवन में आने का।
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये सोलमेट हो सकते हैं, सोल फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। और मेरे लिए ये जो कार्ड है ये आकाशिक रेकॉर्ड्स के बारे में भी बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कार्ड्स रीड करना जानते हैं तो आपको अपने लिए आकाशिक रेकॉर्ड की रीडिंग करनी चाहिए। और इन केस आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपको रीड करना नहीं आता आकाशिक रेकॉर्ड्स को, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प लीजिए, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू से और ये आकाशिक टेम्पल से मुझे आपकी लाइफ स्टोरी रिवील होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे सवाल आपके कि मेरे साथ ये क्यों हुआ इस इनकारनेशन में भी, इसका जवाब छुपा हुआ है आपके पास्ट के लाइफ में, आपके पास्ट की इनकारनेशंस में। और उसके लिए हमें आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स में टैप इन करना होगा। तो आकाशिक रेकॉर्ड एक्टिवेशन है कुछ लोगों की यहाँ पर। और आप में से कुछ लोग अपनी सोल जर्नी का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है किसी पर्सन के साथ, खास करके गुस्से से जुड़ा हुआ पैटर्न, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हर्ट करना, एक दूसरे को हर्ट करना, ताकि उस हर्ट से हम कुछ ना कुछ सीख सकें, आप कुछ सीख सको, वो कुछ सीख सके। तो अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप रहे हो जिसमें आपने बहुत हर्ट किया है एक दूसरे को, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट इस मंथ में कंप्लीट हो रहा है। अब आप तंग नहीं करोगे, आप अपने अपने रास्ते पर रहोगे। और अगर आप अपने म्यूचुअली ये डिसाइड करते हो कि अब आपको यूनियन में आना है, तो वो यूनियन भी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, वी हैव रिट्रीट। ओके, यस, ये मेरे लिए मतलब सेम वही मैसेज हीलिंग का है। जैसे किसी के जख्म था, पट्टी बंधी हुई थी, और उस पट्टी की वजह से वो काफ़ी तकलीफ में था, क्योंकि घुटन सी महसूस होती है ना पट्टी को ऐसे बांध के, ऐसे कुछ चिपका चिपका सा, जैसे किसी की पट्टी खुल रही है और वो अपने हाथ को जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते, क्योंकि उसका वोंड भी अब हील हो गया। तो ये रिट्रीट की वैसी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन करने की जरूरत है कि आपको फ्री टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं। और शायद आपने ये कभी खुद से क्वेश्चन ही नहीं किया कि आपको फ्री टाइम भी चाहिए, या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में। और अगर इस चीज़ के बारे में सोचना है तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो करो कि हाँ, मुझे फ्री टाइम चाहिए क्या, और क्यों चाहिए मुझको, क्योंकि आपके पास आंसर मौजूद होगा कि यस, इस वजह से तुमको रिट्रीट की एनर्जी चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए। वाह, आपको किसी बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में भी जाने का मौका मिलेगा इस मंथ में। बटरफ्लाइज, अलग अलग रंगों के फ्लावर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको विजिट करने का मौका मिलेगा। अबंडेंट लैंड है ये बहुत। बर्थिंग, ओके, तो इससे मैं एक प्रेगनेंसी का तो मैसेज दूंगी ही दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर प्रेगनेंसी का भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, और यहाँ पर इंटीमेसी भी है। तो अगर आप अभी नहीं रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट। और अगर ये कोई क्रिएटिव प्लान है आपका, आई थिंक इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि फोर्स मत करो। पोटेंशियल है इस नए प्लान को जन्म देने की, लेकिन फिर से इसके लिए पहले इसका हिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो फाउंडेशन है ना, जो ये प्लान है, इसकी सही फाउंडेशन नहीं है, किसी किस्म की ग्रीड हो सकती है इसकी फाउंडेशन में। तो ये है फोर्स्ड एनर्जी नहीं है ये, ओके, ये फोर्स्ड ऊर्जा नहीं है, ये नेचुरली होगा बर्थिंग का। तो कोई टाइम लिमिट या कोई या फिर कोई ऐसा डे नहीं बना के रखना कि इस दिन तक मुझे ये काम करना ही करना है, ये इस प्लान को लॉन्च करना ही करना है। नहीं, पहले देख लो कि क्या आप उस प्लान के साथ रेडी हो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, और समय ले लो, लेकिन इसको फोर्स मत करना यहाँ पे। रेस्ट, यस, वी हैव रेस्ट। खास करके नींद आपकी इम्प्रूवमेंट मांग रही है आपसे। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, पाइल नंबर 4, रात को ज़्यादा मिर्च से ज़्यादा जो स्पाइसी फूड होता है वो खाकर मत सोया कीजिए। उसका भी वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी नींद पर असर पड़ रहा है।
या फिर आप बहुत सारे फ्लेवर्स को अगर ऐड कर लेते हो, स्पाइसी फूड है और उसके ऊपर फिर नींबू डाल दिया, फिर साथ में बहुत सारा अचार ले रहे हो, ये सारी चीज़ें रात में अपने डिनर में अवॉइड कीजिएगा इस मंथ में, क्योंकि ये सारे फ्लेवर्स आपकी नींद को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। बहुत लाइट फूड मैं सजेस्ट करूँगी आपको। तो यस, रेस्ट, नींद का ध्यान रखिए। फिर है हमारे पास माय गॉड गो डीपर, और ये फिर से वो यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी है, राइट। तो ये अपने आप से होगा, मुझे नहीं लगता क्योंकि आपको कोई स्पेशल मेडिटेशन, ये जैसे नेचुरली हो रहा है इस मंथ में आपके साथ। ब्रेक थ्रू है, टावर है, तो बंदा तो पहले ही हिला पड़ा है मैं खुद से वाटर साइन हूँ बाय द वे। तो यस, चीज़ें अपने आप से आपकी अवेयरनेस में वो डेप्थ आएगी। इस चीज़ की आपको बस ध्यान देना है कि हाँ, ये दिमाग में जो थॉट चल रहा है ये कितना गहरा है, ये मुझे कैसे शेप कर रहा है, और अगर मैंने इसे अप्लाई किया तो ये मेरे इर्द गिर्द की दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा। लीव द पास्ट बिहाइंड, कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपने पास्ट को पीछे छोड़िए, पास्ट की आदतों को पीछे छोड़िए, पास्ट में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को अभी भी अगर आप रिपीट कर रहे हो तो वो मत करो, उसको पीछे छोड़िए। लेकिन किसी भी लिहाज से पास्ट को क्लोजर दे सकते हैं तो दीजिए। ओके, हमारे पास है यहाँ पर डिस्ट्रॉयर, माय गॉड, पाइल नंबर 4। सी, यहाँ पर कहानी बदल जाती है द डिस्ट्रॉयर, ये है आपकी वाइल्ड एनर्जी, हम सभी में होती है। किसी को अपने उस जानवर को, हम सभी में एक जानवर, एक बीस्ट है सोया हुआ, उस बीस्ट को जगाने की ज़रूरत है। खास करके अगर आपकी अच्छाई का किसी ने बुरा फायदा उठाया है, उसको कमजोरी के रूप में देखा है कि आपकी अच्छाई, आपका भोलापन, इसको अब अपना वो रौद्र रूप दिखाओ इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में गलत फहमियां भी फैला रहा है। मुझे एक एनर्जी, ये एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है। पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है ये। सो द डिस्ट्रॉयर, इस एनर्जी को जगाओ यहाँ पे। ओके, फाइनल आपकी जो एफर्मेशन है, आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। तो मेन एफर्मेशन में मेन फोकस है समय, कि आपका समय के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दिन के साथ, दोपहर के साथ, शाम के साथ, रात के साथ। जो समय ये बदलता है, दिन में पहर बदलते हैं, कैसी ऊर्जा में रहते हो आप, दिन के समय कितने एक्टिव हो, कि दिन के समय की जो ऊर्जा है वो एक्टिव एनर्जी होती है ना। फिर दोपहर का, फिर ऐसे ही शाम का, फिर रात का। अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए समय के साथ, समय की कद्र को भी पहचानिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आई यूज टाइम वेल। छोटी छोटी चीज़ों में ही इंप्रूवमेंट लेकर आई जा सकती है। जैसे कि वॉशरूम में हम कभी कभी फ़ोन लेकर जब बैठते हैं तो कितना समय, ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, बेबी स्टेप्स। ओके, तो यस, पाइल नंबर 4 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।